किसी गांव में पूनम नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत छोटी थी जब उसकी माँ गुजर गई थी। उसके बाप ने उसकी देखभाल के लिए सलमा नाम की एक औरत से शादी कर ली। लेकिन सलमा पूनम की सौतेली माँ बन गई। सलमा की एक अपनी बेटी भी थी जिसका नाम था सीमा। सीमा और सलमा दोनों पूनम से बहुत ही नफरत करते थे। माँ, मुझे ये पूनम बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बेटा, पसंद तो मुझे भी नहीं है, तो माँ तुम इसे घर से निकाल क्यों नहीं देती? अरे मेरा बस चले तो मैं इसे जिंदगी से ही निकाल दूं, लेकिन इसका जो बाप है ना, जब तक वो है ना, हम इसे घर से नहीं निकाल सकते। तो ठीक है माँ, हम दोनों को ही मार देते हैं और सारी जायदाद पर कब्जा कर लेते हैं। इस तरह दोनों माँ बेटी अपनी जायदाद पर कब्जा करने के लिए बाप बेटी को मारने का प्लान बना रही होती हैं। अगले ही दिन पूनम को देखने के लिए अली नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रिश्ता देखने आते हैं। लड़के की खूबसूरती देखकर सीमा उस पर फिदा हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे ये लड़का बहुत पसंद है, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इसी से। लेकिन तभी अली की माँ को पूनम पसंद आ जाती है और अली भी पूनम को पसंद कर लेता है। ये देखकर दोनों माँ बेटी बहुत चिढ़ जाती हैं। तू फिक्र मत कर बेटी, मैं कभी भी अली की शादी पूनम से नहीं होने दूंगी। उसकी शादी तो तुझसे ही होगी। तेरी माँ काला जादू जानती है। मैं अपने जादू से पूनम को इतना बदसूरत बनाऊंगी कि अली की माँ तो क्या, अली भी उसे देखना पसंद नहीं करेगा। और दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़े पूनम के पापा दोनों माँ बेटी की पूनम के खिलाफ सारी साजिश जान लेते हैं और सोचते हैं, मैं इन माँ बेटी की साजिश कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। और उसी रात सलमा एक पास के कब्रिस्तान में जाती है और काला जादू करना शुरू कर देती है। उसके जादू के करते ही एक भयानक किस्म की चुड़ैल आ जाती है। क्या बात है, क्यों बुलाया है मुझे, क्या चाहती हो? जादुई परफ्यूम, परफ्यूम चाहिए मुझे जादुई, जिसे लगाते ही बदसूरत हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, जो भी एक बार इस परफ्यूम को लगा लेगा वो सारी जिंदगी बदसूरत ही रहेगा। इतना कहकर चुड़ैल सलमा को परफ्यूम देकर वहां से चली जाती है। और अगली सुबह सलमा वो परफ्यूम पूनम को देती है और कहती है, ये लो बेटी, ये परफ्यूम मैं खास तुम्हारे लिए लाई हूँ। इसे लगाकर तुम अली के सामने जाना, इससे वो तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगेगा। और पूनम खुशी खुशी वो परफ्यूम लेकर कमरे में चली जाती है। अब मजा आएगा शाम को। हाँ माँ, अब मेरी शादी होगी अली के साथ। चलो माँ, हम भी तैयार हो जाते हैं, अली और उसके घर वाले आते ही होंगे। थोड़ी ही देर के बाद दोनों माँ बेटी तैयार होकर हॉल में आ जाती हैं। कुछ ही देर में अली और उसकी माँ भी आ जाते हैं और पूनम और उसके पापा भी वहीं बैठे होते हैं। तभी एकदम से सलमा को जिस्म पर खारिश होने लगती है। देखते ही देखते सीमा को भी खारिश होने लग जाती है। दोनों खारिश करती जाती हैं और करते करते इंतहाई बदसूरत हो जाती हैं। ये सब क्या हो रहा है माँ? हम दोनों इतने बदसूरत कैसे हो गए? पता नहीं बेटी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी पूनम के पापा कहते हैं, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी और तुम्हारे उस जादुई परफ्यूम को तुम्हारे रेगुलर परफ्यूम से बदल दिया था। तुम दोनों माँ बेटी मेरी बेटी का रिश्ता तोड़ने का सोच रही थी ना। अब अपनी ये बदसूरत शक्ल लेकर दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। अब इस घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। दोनों माँ बेटी घर से चली जाती हैं और इधर पूनम और अली की धूमधाम से शादी हो जाती है और वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो इंसान किसी के लिए बुरा सोचकर उसके लिए गड्ढा खोदता है वो खुद भी उसी में गिर जाता है। इसलिए किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।